दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, उस सेगमेंट में जिसका नाम है भक्तोलॉजी, अंधभक्तों की शाखा, जहां पर अंधभक्तों की जमकर क्लास लगाई जाती है, जमकर वाट लगाई जाती है, उनकी खटिया खड़ी करी जाती है। और आज हमारे पास एक अंधभक्त है जिसके बारे में सुबह से पूरे देश में डिस्कशन चल रहा है, अर्नब गोस्वामी। उसी अंधभक्त के बारे में बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बिलबिलाई पड़ी है अर्नब गोस्वामी के अरेस्ट के बाद से, तो अर्नब गोस्वामी के बारे में बात करेंगे भक्तोलॉजी में, साथ ही बात करेंगे बिहार इलेक्शंस के बारे में भी, और उसके अलावा बात करेंगे यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बारे में। और आखिरकार ये जो अंधभक्त हैं, ये जो गोबर भक्त हैं, किस तरीके से ट्रंप को अपना सपोर्ट कर रहे हैं, एक खबर दिखाऊंगा। उसको देख करके आप जो है चकरा जाएंगे पूरी तरीके से, और फिर से एक बार इस बात का प्रमाण हमारे को मिल जाएगा यहाँ पे कि ये जो अंधभक्त होते हैं इनके अंदर दिमाग की बहुत ही भारी मात्रा में कमी पाई जाती है। लेकिन शुरुआत करने के लिए सबसे पहले अर्नब गोस्वामी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज ये जो भाई साहब हैं ये सुबह अरेस्ट कर लिए गए और वीडियोस सामने आई। वीडियोस में देखा गया कि अपने आप को रेजिस्ट कर रहे थे अरेस्ट करने से, तो पुलिस ने इनको खदेड़ा भी, धक्का मुक्की भी हुई। इनको वैन में भर के लेके जाया गया, वैन में, जैसे कि एक बड़े मुजरिम को पकड़ के लेके जाया जाता है पुलिस की वैन में, उसी तरीके से अर्नब गोस्वामी को भी घर से उसका कॉलर, उसके बाल पकड़ के घसीट करके बाहर निकाल के और वैन में भर के एक अपराधी की तरह लेकर जाया गया है। मुझे ये लगता है कि अगर लॉ को फॉलो करके ये सब चीजें हो रही हैं तो बिल्कुल सही है। कुछ लोग हो सकता है कि मेरे विचार से सहमत ना हो यहाँ पे, लेकिन यही है हमारी डेमोक्रेसी, सबके अलग अलग विचार हैं। तो अर्नब गोस्वामी जब से ये अरेस्ट हुआ है तब से ये तो बिलबिलाया पड़ा है, पूरा रिपब्लिक टीवी भी बिलबिलाया पड़ा है, लेकिन साथ ही अभी थोड़ी देर पहले से रिएक्शन आने लग गए भारतीय जनता पार्टी के। जी हां, भारतीय जनता पार्टी आज डेमोक्रेसी को बचाने निकली। अंधभक्त जो है ना, ये आज डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी की शान बचाने के लिए, डेमोक्रेसी की लाइफ बचाने के लिए आज ये लोग निकले हैं। वो लोग जो पत्रकारिता और पत्रकारों को लगातार दबाने का काम करते हैं, वो लोग जिनके लिए डिसेंट सबसे ज्यादा खराब चीज है, उनको पसंद नहीं है बिल्कुल भी। अगर कोई डिसेंट करने का काम करता है, डिसेंट निकल कर आता है सामने से, तो उसको उठा करके जेल में ये लोग डाल देते हैं। वो लोग आज डेमोक्रेसी और डिसेंट को बचाने की बात कर रहे हैं। आयरनी देखिए अपने आप में, कितना बड़ा मजाक, जोक चल रहा है यहाँ पे। अमित शाह निकल कर आते हैं सबसे पहले। अमित शाह जो कि देश के होम मिनिस्टर हैं, वो निकल करके आते हैं और इस चीज को कंडेम करते हैं, कहते हैं कि जो भी हुआ है अर्नब गोस्वामी के साथ ये गलत हुआ है। सर, आपको क्या हमारे देश में और लोगों के साथ होता हुआ गलत नहीं नजर आ रहा? क्या बोला अमित शाह ने? अमित शाह ने ट्वीट करके बात बोली, कांग्रेस एंड इट्स अलाइज हैव शेम्ड डेमोक्रेसी वंस अगेन. Blatant misuse of state power against Republic TV and Arnab Goswami is an attack on individual freedom and the fourth pillar of democracy. It reminds us of the emergency. This attack on free press must be and will be opposed. This attack on free press must be and will be opposed. सर, आपको उस दिन फ्री प्रेस की याद नहीं आती जिस दिन रवीश कुमार आपसे सवाल पूछता है सरकार से, और सिर्फ क्योंकि आपसे और संबित पात्रा को लताड़ने का काम करता है, सवाल पूछता है रवीश कुमार संबित पात्रा से, उसके बाद से आप लोग एनडीटीवी पे जाना बंद कर देते हैं। आप लोग एनडीटीवी के ऊपर लगातार छापेमारी करते हैं और आप लोग फ्री प्रेस की बात कर रहे हैं। आज वो चैनल जो इन सारे चैनलों में टीआरपी की अगर बात करें तो टीआरपी में सबसे कम, बिजनेस सबसे कम, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू सबसे कम, लेकिन सच दिखा रहा था, उसको भी आपने रोकने का काम किया। और आज आप कह रहे हैं कि विल बी अपोज्ड। काय के लिए अपोज्ड? कौन सा अपोज्ड? क्या आप रवीश कुमार को भूल गए? क्या आप भूल गए अभिसार शर्मा को कैसे जॉब से निकाला गया था? क्योंकि अभिसार शर्मा जी लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे थे। पुण्य प्रसून वाजपेयी, बड़े बड़े पत्रकारों को जॉब से निकाला गया। और कहां से निकाला गया? पीएमओ से कॉल आते थे जॉब से निकालने के लिए। और आज आपको यह समझ आ रही है कि विल बी अपोज्ड एंड मस्ट बी अपोज्ड। आपको सुनाई दे रहा है, समझ आ रही है ये बातें? आखिरकार किस किस्म की ये हिपोक्रेसी है? तो अमित शाह निकल कर आते हैं, मतलब सीधा होम मिनिस्टर निकल कर आ गए अर्नब गोस्वामी। इसे कहते हैं पैसे की ताकत, इसे कहते हैं प्रोपेगेंडा की ताकत। इस चैनल में भारतीय जनता पार्टी का पैसा लगा हुआ है और इसीलिए ये लोग निकल करके पागल हुए पड़े हैं, बौखलाए पड़े हैं। जहां एक तरफ बिहार इलेक्शन चल रहा है,
बिहार इलेक्शन में अमित शाह नजर नहीं आ रहे कहीं पे भी। लेकिन जब यहां अर्नब गोस्वामी के ऊपर उनको अरेस्ट किया गया, अमित शाह निकल करके बाहर आते हैं और उनका बचाव करते हैं। अर्जेंसी, प्रायोरिटी समझिए जरा इन चीज को। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह कहते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ और बाकी सारे अनबक भी ट्रेंड चला रहे हैं लगातार। सुबह से सारे सोशल मीडिया पे इस चीज को लेकर ट्रेंड चलाया जा रहा है कि देखो कितना गलत काम हो रहा है, अगर आज तुमने आवाज नहीं उठाई तो तुम्हारे साथ भी सेम चीज हो सकती है। सबसे पहले अंधभक्तों के लिए मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास फोन आया था बरनौल की फैक्ट्री से, और बरनौल की फैक्ट्री से खबर ये आई है, हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज ये आई है कि बरनौल की भारी किल्लत हो चुकी है। अर्नब गोस्वामी के अरेस्ट के बाद बरनौल इतने भारी मात्रा में अंधभक्तों ने मंगवाई है कि पूरे देश में भारी हड़कंप मच चुका है और बरनौल की भारी कमी मच चुकी है। और जो लोग इस टाइम पे, जो अंधभक्त इस टाइम पे कह रहे हैं कि अगर आज तुमने आवाज नहीं उठाई तो तुम्हारे साथ भी होगा, भाई आज हमारे साथ ये होगा आप कैसे कह सकते हो? हमारे साथ तो ऑलरेडी ये हो रहा है। पिछले 6 साल से हम जिस भी चीज के अगेंस्ट आवाज उठाते हैं, और अर्नब गोस्वामी ये तो दंगा फैला रहा था, ये तो किसी आदमी को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का काम कर रहा था, फिर पुलिस ने पकड़ा है। यहां तो उन लोगों को पुलिस पकड़ के ले जाती है जो मोदी जी से ये सवाल पूछ लेते हैं कि मोदी जी जीडीपी इतनी नीचे क्यों जा रही है देश की। अमित शाह, दोस्तों अमित शाह जो ये बात बोल रहे हैं कि गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो अंधभक्त हैं वो भी इस बात को बोल रहे हैं कि गलत इस्तेमाल पावर का किया जा रहा है, तो उनको याद दिला देना चाहता हूं, अमित शाह जी आपको भी याद दिलाना चाहता हूं, शायद भूल गए होंगे आप। यूएपीए आप थोक में बेचते हैं, थोक में इसे बांटते हैं। किसी भी आदमी को, डिसेंट को आपको दबाना होता है, रोकना होता है, किसी को भी अगर आपको चुप करना होता है, यूएपीए लगाकर उसको रातों रात अरेस्ट कर लिया जाता है, यूएपीए लगाकर उसको उठा लिया जाता है। जब आज आपकी मेडिसिन का टेस्ट आपको खुद दिया जा रहा है तो आज आप लोग इतने बिलबिल आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों राष्ट्रद्रोह का केस जो है, विनोद दुआ थोड़े दिन पहले आपको याद होगा, उन्होंने एक एपिसोड बना करके डाला एचडब्ल्यू न्यूज पे। लगातार वो एपिसोड्स बना के डालते हैं, न्यूज बना के डालते हैं, और उसको लेकर के पीएम केयर्स फंड पे जो उन्होंने बात रखी उसको लेकर के उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मामला कर दिया। दोस्तों जहां पर बीजेपी के लोग इतने बौखलाए पड़े हैं, संबित पात्रा भी हैं, वो भी निकल करके आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, किसको बचाने के लिए? अर्नब गोस्वामी को बचाने के लिए। इतनी बड़ी बड़ी चीजें तो ये तब नहीं करते जब देश में हाथरस जैसी चीजें हो जाती हैं, लेकिन अर्नब गोस्वामी को बचाने के लिए कितने हाथ पैर मारे जा रहे हैं। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ये कहते हैं कि ये जो बात हम बोल रहे हैं, ये जो इशू हम उठा रहे हैं, ये आप लोगों के लिए उठा रहे हैं, ये प्रेस के लोगों के लिए उठा रहे हैं। हैरानगी की और हंसी की बात तो ये है कि आज जो प्रेस के लिए आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, जो प्रेस के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, डेमोक्रेसी के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी तक नहीं होने देते हैं। प्रधानमंत्री 6 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, और यहां बात करी जाती है डिसेंट की, फ्री वॉइस की, डेमोक्रेसी की। अब ये लोग आई गए तो आखिरकार योगी आदित्यनाथ जी ये पीछे कैसे रह सकते थे? योगी आदित्यनाथ जी भी निकल कर आए। बिहार की रैलियों में अब इस टाइम पे अर्नब गोस्वामी के अरेस्ट होने को एक बहुत बड़ा इशू बना दिया गया है। बिहार की रैली में योगी आदित्यनाथ जी संबोधित करते हैं और ये कहते हैं कि कांग्रेस जो है लोकतंत्र का गला घोटती है। 1975 में आपातकाल लगाया था, और आज भी देश के एक बहुत बड़े पत्रकार को केवल अपनी स्वयं की तुष्टि के लिए गिरफ्तार करके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला करने का कार्य कांग्रेस कर रही है। मधुबनी बिहार में योगी आदित्यनाथ जी ये बात बोलते हैं। योगी आदित्यनाथ जी, शायद आप भूल चुके होंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने थोड़े दिन पहले, ये बात है 27 अक्टूबर की ये न्यूज है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बात बोली थी कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो गौ हत्या का जो कानून है उसको मासूमों के अगेंस्ट यूज कर रही है, उसको पत्रकारों के अगेंस्ट, उनको चुप करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। कैसे आप आखिरकार ये बात बोल सकते हैं, मुझे समझ नहीं आता। क्या एक सेकंड के लिए भी आप बोलने से पहले सोचते नहीं है? दोस्तों ये तो है लोकतंत्र के रखवाले। अब मैं बात करना चाहता हूं बिहार चुनाव के बारे में। बिहार चुनाव में कल एक ऐसी डेवलपमेंट सामने आई है, मतलब बिहार की डेवलपमेंट नहीं है, चुनावी डेवलपमेंट सामने आई है, जिसने एक और निचला स्तर क्रिएट करके रख दिया है। मोदी जी जो कि शुरू हुए थे कि भाई बिहार में विकास करेंगे, बिहार में विकास की नदी बहेगी, हम प्रतिबद्ध हैं विकास करने के, वो घूम फिर के अपने वापस ढर्रे पे आ चुके हैं। कल मोदी जी ने ये बात बोली कि जो लोग जय श्री राम और भारत माता की जय बोलने में जिनको दिक्कत है, जिनको आफत है, उनको एक जवाब देना है बिहार की जनता को बिहार के इस इलेक्शन में। आखिरकार घूम के कहां पर आए? बैक टू स्क्वायर वन। जहां पर बात हो रही थी विकास की, जहां पर जॉब्स की बात आपने शुरू करी थी, फ्री वैक्सीन की ही बात कर लेते। प्याज नहीं खाता लेकिन फ्री वैक्सीन लगाता की बात कर लेते।
वहां से भी आप लोग घूम फिर के इस टाइम पर आ चुके हैं वापस अपने एजेंडा के ऊपर हिंदू मुसलमान करने पे। आखिरकार किसको जवाब देना चाहते हैं मोदी जी? आप प्लीज जरा क्लियरली बताइए। और अगर जवाब देने के लिए ही आप सरकार बना रहे हैं तो आपने तो पिछले 6 साल में सरकार में बना के बैठे हुए हैं, तो क्या आपने 6 साल में जवाब नहीं दिया, या आप जवाब नहीं दे पाए, या आपकी हिम्मत नहीं हुई, या आप जवाब दे चुके हैं लेकिन आप बेकार का ड्रामा अभी भी कर रहे हैं? दोस्तों ये सब बातें हो रही हैं, वहीं एक तरफ अंधभक्त जो हैं वो लगे पड़े हैं, क्योंकि इस वीडियो का नाम भक्तोलॉजी अंधभक्तों की शाखा है। तो अंधभक्तों से जुड़ी एक और बड़ी खबर शेयर करना चाहता हूं आपसे। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आज चल रहे हैं, रिजल्ट के लिए सब लोग वेट कर रहे हैं, सब सोच रहे हैं कि अब रिजल्ट आएगा, तब रिजल्ट आएगा। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो जो बाइडेन 224 पे हैं, ट्रंप 213 पे हैं, बहुत क्लोज टक्कर है, कांटे की टक्कर है। लेकिन अंधभक्त क्या कर रहे हैं ऐसे में? अंधभक्त प्रयागराज में बैठकर यहां पर यज्ञ कर रहे हैं, पूजाएं कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े हवन चल रहे हैं हमारे देश में। किस लिए? जिससे कि ट्रंप किसी तरीके से जीत जाए। अबे अंधभक्तों, मूर्खों, पहले अपने लिए पूजा कर लो, अपने लिए यज्ञ कर लो, अपने देश के लिए कुछ भलाई के लिए यज्ञ कर लो, उसके बाद ही ट्रंप के लिए कर लेना। पहले अपनी नहीं सूझ रही इन लोगों को, पहले ट्रंप को जाके बचाना है। तो इतनी सारी बकवास और अंधभक्तों की इतनी सारी गोबर के साथ अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए अपने आसपास व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप्स पे। अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में पेट्रेन का लिंक है, उसके ऊपर ज्वाइन का लिंक है, दोनों में से किसी एक को भी क्लिक करके आप लोग मुझे मंथली सपोर्ट कर सकते हैं। आपके मंथली सपोर्ट से मेरे प्रोडक्शन के कॉस्ट जो है वो कवर होंगे। ऐसी ही और इससे और बेटर वीडियोस हम लोग लगातार बनाकर आपके सामने लेकर आएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से आज की अगली वीडियो में।